Morning, students. So, as you know that we are revising the chapter number 1, our country India, and in this chapter mainly you have to revise your word power, book work, fill in the blanks, match the following and name the following, plus few questions that are very important from the exam point of view. So, let us begin with the country India. सबसे पहले आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, मेन थिंग्स वो मैं आपको बताऊंगी. आपको इंडिया का मैप क्लियर होना चाहिए, ये आपके मैप वर्क में भी आएगा एंड आपके एग्जाम्स में भी आएगा. तो आपसे जनरली स्टेट्स एंड कैपिटल पूछी जाती है इसमें. स्टेट्स एंड कैपिटल. ओके, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल. आई विल सेंड यू दिस मैप. आई हैव ऑलरेडी सेंड यू. तो इसमें सभी में आपके पास जो बोल्ड लेटर में है वो कैपिटल स्टेट्स लिखी हुई है, और जो स्मॉल लेटर में और विद डॉट लिखे हैं वो आपकी कैपिटल्स है. सो देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28. एंड हाउ मेनी देयर कैपिटल भी आपकी आ जाएगी 28. ठीक है. अब यूनियन टेरिटरी, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म यूनियन टेरिटरी यूटी. ठीक है. तो कितनी यूनियन टेरिटरी है हमारे पास? वी हैव टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. लेटेस्ट इट इज, और ये आपने लर्न करना है. आपकी बुक में गलत लिखा है, 29 लिखा है स्टेट्स को, एंड यूनियन टेरिटरी उन्होंने 7 लिखा है. सो दैट इज रॉन्ग एंड इट इज करेक्ट. ठीक है. 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. नाउ साइंस में मेनली आपको क्या पता होनी चाहिए? लोकेशन. तो आपसे वो पूछ सकते हैं व्हाट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट, वेस्ट. तो आपको लोकेशन उसके लिए ज़रूरी पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ की. तो नॉर्थ होती है आपकी अपर साइड लोकेशन. ठीक है. दिस साइड इज नॉर्थ. ठीक है. ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ, नीचे की तरफ होती है साउथ, एंड लेफ्ट साइड इज राइट साइड इज ईस्ट एंड लेफ्ट साइड इज वेस्ट. तो ऐसे ही हम इंडिया की लोकेशन करेंगे. सी हेयर, आई विल राइट इन शॉर्ट फॉर्म नॉर्थ टू, आई विल राइट to north n, south means s, and here I am writing east towards the right side. ठीक है. and west towards the left side. all right. तो आपको अब लोकेशंस पता लग गई, डायरेक्शंस पता लग गई. ठीक है. now you can see every location and every state you can locate. so now you see how many states are towards the north. नॉर्थ की साइड आपके पास आ गए स्टेट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, एंड दीज यूनियन टेरिटरी ऑल्सो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर. ये क्या आपकी यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. अब साउथ की तरफ अगर बात करें तो हमारे पास स्टेट्स आ गई तमिलनाडु, केरला, है ना, आंध्र प्रदेश, देन कर्नाटका, तेलंगाना एंड आपकी महाराष्ट्र. ठीक है. सेंट्रल पार्ट में आ जाती है आपकी जैसे मध्य प्रदेश. ओके. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है विच डिवाइड्स इंडिया इक्वली इनटू 2 पार्ट्स. वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके जो सिलेबस में हम वो कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब आपको पता लग गई होगी लोकेशन. नाउ इसके बाद आपके नॉर्दर्न साइड में जनरली क्या होते हैं? माउंटेन. आई एम ड्रॉइंग विद दैट ग्रीन कलर. ठीक है. इस साइड में आपके क्या है? माउंटेन्स. ऑलराइट. तो माउंटेन्स इस साइड है. नीचे आपको दिख रहा है ब्लू कलर से ओशियन. जो आपका ब्लू कलर का पार्ट है इंडिया के अराउंड, दैट इज ओशियन. अब आपको पता होना चाहिए ईस्ट साइड कौन सा ओशियन है, वेस्ट साइड कौन सा ओशियन है, एंड साउथ साइड कौन सा ओशियन है. तो आपको यहाँ नाम दिख रहा है नीचे, इंडियन ओशियन. ठीक है. अब मैं इसको जूम कर रही हूँ तो ये सारा रिमूव हो जाएगा. तो आपने देखना यहाँ पे ईस्ट साइड कौन सा ओशियन है आपके पास? बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द ईस्ट, एंड वेस्ट साइड है आपके पास अरेबियन सी. तो ये ध्यान में रखना है कि वेस्ट साइड कौन सा ओशियन है, वेस्ट एंड ईस्ट साइड कौन सा है, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए टुवर्ड द साउथ. ये क्वेश्चन भी आपके इन इंडिया हैविंग साउथ साइड सराउंडेड बाय इंडियन ओशियन. ठीक है. एंड विच इज नेबरिंग कंट्री टुवर्ड्स द साउथ? वी हैव श्रीलंका एज आर नेबरिंग कंट्री. ठीक है. अब नेबरिंग कंट्रीज़ की बात आई है तो नेबरिंग कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए इंडिया के सराउंड्स कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ है, वो भी क्वेश्चन आ जाता है. तो हमारी नेबरिंग कंट्री एक श्रीलंका हो गई. दूसरे नंबर पे मैं म्यांमार ले रही हूँ, या बर्मा. ठीक है. इसकी कैपिटल है म्यांमार. फिर बांग्लादेश. ओके. फिर भूटान, जो आपके वाइट कलर का पार्ट है जिसमें कोई भी कलर नहीं है, जो इंडिया की स्टेट्स है उसको कलरफुल बनाया हुआ है, और जो इंडिया की स्टेट्स नहीं है, अदर कंट्रीज़ है, उनको हमने वाइट कलर से लोकेट किया है.
ठीक है, तो नंबर 2 ये आ गई, नंबर 3 बांग्लादेश, नंबर 4 आपने अपनी नोटबुक पे जब लिखना है तो नंबर वाइज लिखना है, पॉइंट्स में लिखते हैं ना हम लोग। तो नंबर 4 भूटान, नंबर 5 नेपाल, ठीक है, नंबर 5 नेपाल, एंड नंबर 6 आपके पास है, अरे क्या हो गया, नंबर 6 चाइना, नंबर 7 आपकी है अफगानिस्तान, एंड नंबर 8 है पाकिस्तान। सो टोटल 8 कंट्रीज सराउंड्स इंडिया, या नेबरिंग कंट्रीज आर 8, ठीक है, टोटल 8 नेबरिंग कंट्रीज हु टचेज आवर बाउंड्री, जो इंडिया की बाउंड्री को टच करती है, ठीक है जी। बट बेटा यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि 7 कंट्रीज जो है आपकी, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये 7 कंट्रीज जो है उनकी बाउंड्री जो है इंडिया के साथ लगती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया श्रीलंका एंड एक और कंट्री है यहाँ पे नीचे मालदीव, ठीक है, मालदीव्स भी है इसी साइड में। तो श्रीलंका एंड मालदीव्स जो है वो आपकी आइलैंड कंट्री है, वो हमारी कंट्री के साथ आप चेक करोगे तो यहाँ पे अटैच नहीं है, एक ब्रिज है यहाँ पे पार्क स्ट्रेट, उससे ये अटैच है, वो आपसे थोड़ा हायर कंसेप्ट का है, वो आपको आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन नेबरिंग कंट्रीज जो आपने लिखनी है वो सारी लिखनी है ये, ऑल राइट। अब बात करते हैं यूटीज़ की। तो मैंने आपको बताया यूनियन टेरिटरीज टोटल कितनी है, 8। तो कौन कौन सी है हम वो पढ़ते हैं। एक तो आपकी लद्दाख है, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब ये जो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर है यूनियन टेरिटरीज है, पहले ये होती थी स्टेट, ठीक है। तो ये 2 हो गई, एक आपकी यहाँ पे चंडीगढ़ है, आपकी जो स्टेट की कैपिटल है चंडीगढ़, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़, GARH, ठीक है। फिर दिल्ली आपको दिख रहा है यहाँ पे, न्यू दिल्ली, दिस इज ऑल्सो कैपिटल। तो कितनी होगी, 3 चंडीगढ़, 4 नंबर दिल्ली, 5 नंबर दादरा एंड नगर हवेली, ये और ये पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी हो गई है, पहले ये अलग अलग थी, ठीक है। तो आपने ये नंबर 5 लेनी है। नंबर 6 आपके पास आ गई पुडुचेरी, ठीक है, नंबर 6। 7 वी हैव, सो 7th वी हैव अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, नंबर 7। एंड 8th वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड, 8th। ये आपको पता होना चाहिए, लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड ओवर इंडियन अरेबियन सी, वाइल जो आपका अंडमान निकोबार है दैट इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, ऑल राइट। Here capitals are not written but states name are written. I have sent this because some students are finding difficulty to read in English, so you can go through here. So as we talk about, we are surrounded by neighboring countries. Neighboring countries मैंने आपको already बता दिए कौन कौन सी है, this is not, ठीक है। neighboring countries हमारी भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, these all we have discussed. Now 3 oceans, 1 ये आपका अरेबियन ओशियन है, देन बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, ठीक है, ये 3 ओशियन है आपके मेनली। अब आपको मैं बता दूं कि इंडिया से इम्पॉर्टेंट आपका क्या पूछेंगे, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डेफिनेशन दे कैन आस्क यू, एज वेल एज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट हैविंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो ये है हमारी इंडिया। And nearly about how many population we have, 1.2 billion, okay. Then let us discuss the exercise. I told you democracy definition you need to learn. What is in democracy? एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो लोग हैं अपनी कंट्री के वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज कर सकते हैं, अ सिस्टम इन विच द पीपल ऑफ ए कंट्री इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, मतलब हम वोट देते हैं हर साल, हम अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं, तो उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। Then diversity means variety या different things, differences. Then flora and fauna, जो फ्लोरा टर्म है वो प्लांट के लिए यूज होती है, जो फोना टर्म है वो हमारे एनिमल्स के लिए यूज होती है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि फ्लोरा मीन्स द प्लांट एंड एनिमल, फोना मीन्स द एनिमल लाइफ ऑफ एन एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की। देन मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल इट इज़ रिलेटेड टू द लैंग्वेज,
different languages, like we speak different language, we speak Hindi, we speak English, we speak Haryanvi and Punjabi, ठीक है, तेलुगु, पहाड़ी, इस तरह की लैंग्वेज जो डिफरेंट लैंग्वेज हम बोलते हैं उसको कहते हैं मल्टीलिंगुअल, ठीक है, स्पीकिंग और यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। देन बायोटेक्नोलॉजी, यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, आपने कोई चीज़ बनानी है तो आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया, जैसे प्लांट से आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई क्रीम बनाई, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की प्लांट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 वी हैव द डैश ओशियन सराउंड्स इंडिया ऑन द साउदर्न साइड, साउदर्न साइड मैंने आपको बताया था साउथ, तो कौन सा ओशियन था वहाँ पे, इंडियन ओशियन, तो आपने यहाँ लिख देना है इंडियन, INDIAN, ठीक है, इंडियन ओशियन, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव इंडिया हैज़ डैश यूनियन टेरिटरी, सो इंडिया हैज़ 8 यूनियन टेरिटरीज। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम, जब आप कैपिटल और स्टेट्स लर्न करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी है, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव लर्न। इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, बट आपको डेट भी पता होनी चाहिए, रिसेंटली वी हैव सेलिब्रेटेड दैट, वो है 15 अगस्त, सारे बच्चों को पता होना चाहिए ये, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आवर फ्रीडम। देन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन, सो जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो रहते हैं राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्र TRA पति PATI, ठीक है, राष्ट्रपति भवन BHAWAN, राष्ट्रपति भवन, ओके। देन नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग, 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 3/4 की जगह आपको पूछ सकते हैं 70% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन दिस ऑक्यूपेशन, कौन सा ऑक्यूपेशन है हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा, वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, या आप लिख सकते हो फार्मिंग, TURE लिखना है, वहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, एग्रीकल्चर, या फिर आप लिख सकते हो फार्मिंग। फिर नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स हेयर, तो जो आंसर आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन दिस में लिखा है वही आंसर यहाँ लिखोगे, राष्ट्रपति भवन। देन द डेजर्ट इज लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया, तो डेजर्ट आपका राजस्थान में है, और राजस्थान मैंने आपको बताया कि वेस्ट साइड है, तो डेजर्ट कौन सी साइड हुआ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो राजस्थान, RAJASTHAN, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव नंबर 4, नंबर 4 में बेटा आपके पास दिया है इट लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो नॉर्दर्न पार्ट में मैंने आपको माउंटेन ड्रॉ करके बताए थे, तो क्या है हमारे नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के, वो है माउंटेन्स, आप यहाँ लिख सकते हो द ग्रेट हिमालयाज ऑल्सो, ठीक है, या माउंटेन की जगह आप क्या लिख सकते हो, द ग्रेट हिमालयाज, द हिमालयाज, ठीक है। देन नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ गोवा, दिस यू नो वेरी वेल, पणजी, PANAJI, ओके। नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग, तो दादरा एंड नगर हवेली, इट्स कैपिटल इज सिलवासा, केरलाज कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम, झारखंड कैपिटल इज रांची, मणिपुर गोज टू इम्फाल, मतलब मणिपुर की कैपिटल आपकी इम्फाल है, हरियाणा कैपिटल इज चंडीगढ़, एंड चंडीगढ़ इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ पंजाब, दिस यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट, विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो मैंने आपको बेटा ये नेबरिंग कंट्रीज ऑलरेडी बता दी है, कौन कौन सी, आप वहीं से लिखोगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, नेपाल, भूटान, दीज ऑल, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, रिपीटेड क्वेश्चन, सो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, 28 स्टेट्स, एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है आपके पास, 8, तो आपने लिखना है यहीं से, क्वेश्चन में से आंसर निकाला करो, देयर आर 28 states and 8 union territories in India. Then next question we have, when did India gain its independence, तो इंडिया ने कब इंडिपेंडेंस ली, आपको मैंने बता दिया 15th अगस्त, AUGUST अगस्त 1947, ये तो हो गया एक का आंसर, when did it gain its independence। Then next question is asking you, what type of government does India have, तो इंडिया हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेटिक मैंने आपको बताया कैसी गवर्नमेंट होती है, जो अपने आप, जहाँ पे लोग गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक,
TIC. So India have democratic government. Then next question we have, what is the total land area covered by India? तो इंडिया का जो लैंड एरिया है टोटल, मैं शॉर्ट आंसर बता रही हूँ आपको, आपकी बुक में बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो आपने लिखना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज द टोटल लैंड एरिया कवर्ड बाय इंडिया. ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. This is the total land area covered by India. Now next is, list down some important industries of India. Industries में आपके पास ऑटोमोबाइल, जहाँ पे गाड़ियाँ बनती है, ठीक है, ऑटोमोबाइल, AUTUMOBILE, ऑटोमोबाइल. इसका मतलब होता है वर्ड का ऑटो मीन्स जो अपने आप, मोबाइल घूमने वाली, तो अपने आप पहिए पे घूमती है जो गाड़ियाँ, उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल. ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आ गई आपके पास. और आईटी इंडस्ट्रीज, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है वो बनता है. ठीक है, देन नेक्स्ट आपके पास आ गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. आप बुक में से स्पेलिंग देख लेना, जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनती है उसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. आप कोई भी दो लर्न कर सकते हो. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे कपड़े बनते हैं. ठीक है, टेक्सटाइल, TEXTILE, जिनकी स्पेलिंग आपको अच्छे से लर्न हो सकती है वो आप लर्न कर लेना. ठीक है, इंडस्ट्री तो आपको दी हुई है. देन व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स इंडिया अ यूनिक कंट्री एज कंपेयर टू अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? तो आपका जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है और डाइवर्सिटी है, डेमोक्रेटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये आपकी कंट्री को, ये दो वर्ड आपने लर्न कर लेने हैं. आर कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री इन इट्स डेमोक्रेसी. एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, और साथ ही साथ डाइवर्स है. हमारे पास अलग अलग लैंड फीचर्स है, अलग अलग वाटर बॉडीज हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन एरियाज है. ठीक है, तो डाइवर्सिटी उसको कहते हैं. डिफरेंट थिंग्स आर अवेलेबल, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी एज वेल एज ह्यूमन ऑल्सो डाइवर्स. कैसे? अब आप देखो, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई आपके पास हिंदूज हैं, ठीक है, जैन है. डिफरेंट कल्चर आर लिविंग टुगेदर इन वन कंट्री विद पीस एंड हार्मनी, उसको कहते हैं डाइवर्सिटी. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, find out when New Delhi became the capital of India. Why is New Delhi so important for India? ये आपको आना चाहिए. 12 दिसंबर, DECEMBE, 12 दिसंबर 1911 ये आपकी कैपिटल बनी थी 12 दिसंबर 1911 में. और इससे पहले जो हमारी कैपिटल होती थी इंडिया की वो थी कोलकाता. ठीक है, उसको कलकत्ता के नाम से उस टाइम जाना जाता था, न्यू दिल्ली. तो आपका आंसर सिर्फ ये है 12 दिसंबर 1911. यहाँ तक ये आंसर हो गया. अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाई इज़ न्यू दिल्ली सो इम्पोर्टेंट? तो आपको जैसा कि मैंने बताया था, इंडिया में जो मेन ऑफिस हैं, आपके गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, वो सारे न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं. और जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति भवन भी आपका दिल्ली में है, संसद भी आपकी दिल्ली में है. ठीक है, पार्लियामेंट हाउस जिसको आप कहते हो, दैट इज़ इन दिल्ली. तो जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिस है गवर्नमेंट के, वो सारे दिल्ली में लोकेटेड हैं. एंड सेकेंड थिंग कि हिस्टोरिकल इवेंट भी इससे जुड़े हुए हैं. ठीक है, सो फॉर ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेस, मेन गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऑल द मेन गवर्नमेंट ऑफिसेस, आपने इसमें लिखना है ऑल द मेन गवर्नमेंट, GOVT, I'm writing government offices, OFFICES, all the government offices are located in New Delhi, ये लिखना है आपने. एंड it has historical importance also. This is the answer of this question. Hope you understood this and I am clear to you. Thank you very much, and watch it again and again if you are facing any problem, and text me if you are still facing the problem. Thank you very much.